हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हिम क्विज पर एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी से जुड़े हुए 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो इन 35 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसका बीज सबसे छोटा होता है? घास, फली, आर्किडस, सेज। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्किडस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, दिल्ली में, अंबाला में या चंडीगढ़ में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलर्जी वृक्ष हो सकता है, इनमें से कौन सा वृक्ष एलर्जी वृक्ष हो सकता है? नीम, बरगद, इमली, गुलमोहर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, कमल, डहलिया, सूर्यमुखी, रेफ्लेसिया। इसका राइट आंसर होगा डी, रेफ्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु कृषकों में सबसे कम ब्याज दर लिया जाता है, इनमें से किसके द्वारा सबसे कम ब्याज दर ली जाती है? लघु कृषकों के लिए क्वेश्चन है, छोटे कृषकों के लिए। तो ऑप्शन है आपके, व्यवसायिक बैंक द्वारा, सहकारी बैंक द्वारा, ग्रामीण बैंक द्वारा या महाजन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सहकारी बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में कब आरंभ किया गया था? तो गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में 1966 से शुरू किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1966 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वर्ण जहांगीर एक नई अनुशंसित प्रजाति है। स्वर्ण जहांगीर इनमें से किस चीज की प्रजाति है? आम की, पपीता की, केला की या बैंगन की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आम की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है, इनमें से किसके द्वारा जो है वो बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है? एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है वो ऑप्शन ए, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, फॉस्फाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लोराइड, ऑप्शन सी। क्लोराइड के द्वारा जो है वो बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट को इनमें से किसके साथ मिलाना चाहिए? यूरिया के साथ, म्यूरेट ऑफ पोटाश के साथ, डीएपी के साथ, गोबर खाद के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डीएपी के साथ। दोस्तों, अभी जो ये मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं ये कृषि से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो इससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो वर्ड से रिलेटेड होंगे। तो इसी तरह से देखते रहिए इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के हरेपन से क्या होता है? पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होती है, पोषक गुणवत्ता में कमी होती है, रोग प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है या रोग प्रतिरोधकता में कमी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आलू के हरेपन से पोषक गुणवत्ता में वृद्धि होती है, उसके जो पोषक गुण होते हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों में झिपटेल बीमारी लगती है, इनमें से किस कारण से जो है वो सरसों
के पौधे में झिपटेल बीमारी लगती है? सूक्ष्म कृमि से, जड़ों में यांत्रिक क्षति से, शाकानाशी रसायनों के जहरीले प्रभाव से, या फिर मॉलिब्डेनम की कमी से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मॉलिब्डेनम की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से किस फसल में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? न्यूरोटॉक्सिन इनमें से किस फसल में मौजूद रहता है? ऑप्शन है आपके लोबिया, खेसारी, कुल्थी या मोठ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खेसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में कौन सब्जी प्रतिफल सबसे अधिक बीज उत्पन्न करती है? कौन सी सब्जी है जो जिसमें बीज अधिक पाए जाते हैं? टमाटर, बैंगन, मिर्च या आलू? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंगन। बैंगन में जो है वो सबसे अधिक बीज उत्पन्न होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित सब्जियों में कौन पोषक तत्वों की दृष्टि से मुख्यतः लोहा, फास्फोरस और एस्कॉर्बिक एसिड में प्रथम स्थान रखती है? इनमें से आपने बताना है किसमें ये तीनों जो तत्व होते हैं, लोहा, फास्फोरस और एस्कॉर्बिक एसिड, जो तीनों जो है वो एक ही सब्जी में सबसे हाई होते हैं, प्रथम स्थान पे आती है वो सब्जी। तो वो है ऑप्शन आपके हैं परवल, करेला, तोरी या चिचिंडा। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, करेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्याज की प्रमुख बीमारी है? प्याज की बीमारी कौन सी है में से? पत्तियों की अंगमारी, कंडुआ, बैंगनी ब्लॉच, सफेद गलन? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, कंडुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली का रंग जो है वो लाल किस कारण से होता है? चीनी के कारण से, अम्ल के कारण, पेक्टिन के कारण या फल रस के कारण? तो इसका राइट आंसर है एसिड यानी कि अम्ल के कारण, ऑप्शन बी। जो उसमें थोड़ा सा खट्टापन जो रहता है वो उसके कारण। गाजर का रंग लाल होने का जिम्मेदार पिगमेंट कौन सा है? ये क्वेश्चन आपने पहले भी सुना होगा, या ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है मैक्सिमम को आता होगा। तो इसका ऑप्शन तो हैं वो आपके, इन्हें पढ़ लीजिए। कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपिन, क्वर्सेटिन। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दुनिया की सबसे ताजे पानी की झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स अब वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। तो सबसे जो इसका पहला क्वेश्चन आया है वो 18 नंबर पे, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? मलावी, मिशिगन, ग्रेट बियर या सुपीरियर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इनमें से किस चीज़ में पाया जाता है? मांस, अंडा, सोयाबीन या अरहर में? ये तो सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोयाबीन में। एस्पिरिन की गोली इनमें से किस चीज़ से बनती है? बेसिका, लहसुन, सर्पगंधा, तंबाकू? इस दवाइयों में इसका ज़्यादा यूज़ होता है। इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सर्पगंधा इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल शीघ्र मुरझाने के रोग से प्रभावित होती है? इनमें से कौन सी फसल है जो शीघ्र मुरझा जाती है? आलू, चावल, गन्ना या गेहूं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चावल, या जिसे धान भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में हरित क्रांति संबंधित है, इनमें से कौन सी फसल के उत्पादन से संबंधित है? धान फसल के उत्पादन से, गेहूं फसल के उत्पादन से, दल फसल के उत्पादन से, दलहन मतलब मक्का एवं बाजरा की फसलों के उत्पादन से? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गेहूं की फसल के उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? आपने बतानी है ऐसी स्टेट जो
सबसे ज़्यादा रबड़ प्रोड्यूस करती है? केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है कर्नाटका, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा रबड़ प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1970 में, 1934 में, 1929 में या 1904 में? तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1970 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, उषा मेहता, मैडम कामा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर एनी बेसेंट। ठीक है, 1917 में बनी थी ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर त्वचा के माध्यम से सांस लेता है? कौन सा जानवर है जो त्वचा से सांस लेता है? अपने जो है वो त्वचा से ब्रीदिंग करता है। तो ऑप्शन है आपके मेंढक, सांप, नेवला, कछुआ। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन ए, मेंढक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकन घाटी किस शहर में स्थित है? बहुत ही मशहूर है ये, फेमस भारत की सिलिकन घाटी, सुना भी होगा आपने ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन है आपके मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष दिल्ली भारत की राजधानी बनी। मतलब आपने बताना है कि भारत की राजधानी जो दिल्ली कब बनी थी? 1905, 1911, 1913 या 1915? तो फ्रेंड्स इसकी जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 12 दिसंबर 1911 में। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? बृहस्पति, शुक्र, शनि या मंगल? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है या भारत के नेपोलियन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या कुमारगुप्त? ये मौर्य वंश के सभी राजा हैं, तो इनमें से किसे नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। कौन सा दिन विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून, 8 जून, 21 अप्रैल या 5 अप्रैल? विश्व पर्यावरण के दिवस के रूप में 5 जून, 5 जून मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें पंचायती राज सबसे पहले शुरू हुआ था? बिहार, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, दोनों सदनों के सदस्य या मुख्य चुनाव आयुक्त? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न है? अमरकंटक किस नदी से उत्पन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देख लीजिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नर्मदा। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा नॉन क्वेश्चन है। किस ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है? सूर्य, शुक्र, बृहस्पति या बुध? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।